student, this is Naim Shahzad Malik from Zewa School System. आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्लास 10th है, लेक्चर 7, चैप्टर 10, सब्जेक्ट बायोलॉजी। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसे कहते हैं? सबसे पहले बताना चाहूंगा डिसऑर्डर किसे कहते हैं। डिसऑर्डर कहते हैं डिसफंक्शनिंग को, कि किसी चीज का फंक्शन खत्म हो जाना। अब रेस्पिरेटरी, इसमें आप सारी चीजें आती है। रेस्पिरेटरी में गैसेस चेंज के हवाले से there are a number of respiratory disorder which affect peoples. Percentage of such disorder is particularly high in Pakistan. अब कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करते हैं लोगों को। अब उसमें अगर बात करें परसेंटेज की, तो इन डिसऑर्डर की जो परसेंटेज है वो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है। इट इज ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन of air polluted not only in urban but also in rural areas. अब होता ही है, अगर परसेंटेज देखें डिसऑर्डर की तो वो पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है। उसकी वजह ये है एयर पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब सिर्फ एटमॉस्फेयर में सिर्फ अर्बन की बात नहीं करूंगा बल्कि रूरल की भी बात करूंगा कि अर्बन में भी और रूरल एरियाज में भी जो एटमॉस्फेयर है उनमें एयर पोल्यूटेंट की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर। अब उसमें चंद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले ब्रोंकाइटिस है, ये एक डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ब्रोंकाइटिस क्या चीज है? ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में अगर कोई बिगाड़ आ जाए तो उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। होता ये है, इट इज रिजल्ट इज excessive secretion of mucus into tubes leading swelling of tubular walls and narrowing of tubes. होता ये है, अगर ब्रोंकाइटिस के ब्रोंकाई में कोई बिगाड़ आ जाए उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। अब ये बिगाड़ आ जाए तो होता क्या है? स्क्रीशन, एक्सेसिव स्क्रीशन होती है। किस चीज की स्क्रीशन होती है? म्यूकस की स्क्रीशन होती है। जाहिर सी बात है, जब ब्रोंकाई के अंदर क्योंकि एयर इंटर होती है ट्रेका के जरिए, दो ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। जब वो ब्रोंकाई के अंदर आएगी, अगर ब्रोंकाई में मौजूद डिसऑर्डर है, इट्स मीन स्क्रीशन है म्यूकस की, तो एयर जो है वो पास होगी और उसको गिरल बनाई तक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर आ जाता है। तो इसकी दो टाइप्स होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉजेटिव एजेंट। एजेंट कौन कौन से हैं जो काज करते हैं ब्रोंकाइटिस को? वायरस है, बैक्टीरिया है, केमिकल एरिटेंट्स हैं, इसे कहते हैं टोबैको स्मोक वगैरह। ये वो कॉजेटिव एजेंट हैं जो ब्रोंकाइटिस को काज करते हैं। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है लंग्स, ये ट्रैकिया है, ये जो ट्यूब्स आ रही है दो, ये ब्रोंकाई कहलाती है, ये एक के दूसरे। इसमें एयर जो है इंटर होगी ब्रोंकाई के अंदर और कहां जाएगी? ब्रोंक्यूल से होती हुई अल्वियोलाई में पहुंचेगी। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ डिसऑर्डर आ जाएगा, जब यहाँ म्यूकस आ जाएगा तो एयर आगे अल्वियोलाई तक नहीं पहुंचेगी, तो ये डिसऑर्डर है। टाइप्स कितनी? इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा है क्रोनिक। अब जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, ये 2 वीक के अंदर जो पेशेंट होता है वो रिकवर हो जाता है। इसमें परमानेंट लंग टिश्यू डैमेज नहीं होते। अगर हम बात करें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, इसमें जो पेशेंट होता है वो 3 मंथ टू 2 ईयर लगते हैं उसको रिकवर होने में, और इसमें तकरीबन 50-70% लंग्स जो है वो डैमेज हो चुका होते हैं। सिम्टम देखते हैं, कफ है, माइल्ड वीजिंग है, फीवर है, चिल एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी आती है। ये वो सिम्टम है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्फीसीमा के बारे में। एम्फीसीमा किसे कहते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। अगर एल्वियोलाई जो हवा की थैली को कहते हैं, एल्वियोलाई में कोई बिगाड़ आ जाए या उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, खराब हो जाए वो, तो उसको कहते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में होता ये है, जो पेशेंट होता है उनके जो लंग्स हैं वो 50-70% डैमेज हो चुके होते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर है। सिम्टम देखते हैं इसके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वेट लॉस, लंग टिश्यू डैमेज 50-70%, लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज लो। जाहिर सी बात है, जब एल्वियोलाई के अंदर डिसऑर्डर आ जाएगा तो एयर इंटर नहीं हो पाएगी, तो गैस एक्सचेंज नहीं होगी। जब गैस एक्सचेंज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की ब्लड में कमी हो जाएगी, तो लेवल जो ऑक्सीजन का होगा ब्लड में कम हो जाएगा। अब मैंने यहाँ एक डायग्राम ड्रा की हुई है, इसमें एल्वियोलाई मैंने दिखाई है, इस एल्वियोलाई को बड़ा करके मैंने यहाँ दिखाया है। इसमें एक नॉर्मल एल्वियोलाई है, दूसरी एम्फीसीमा। नॉर्मल में होता ये है, जो एल्वियोलाई है एक तो स्मॉल होगी और उसमें सरफेस
एरिया ज्यादा होगा, एयर ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज होगी यहाँ इसमें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एयर जो है वो ज्यादा ज्यादा एक्सचेंज होगी। अगर हम इसमें बात करें एम्फीसीमा, तो इसमें जो एल्वुलाई है, एक तो उसकी जो साइज है वो लार्ज हो जाता है, एल्वुलाई बड़ी हो जाएगी और उसका जो सरफेस एरिया है वो लेस हो जाएगा। जब सरफेस एरिया लेस होगा क्या, तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज बहुत कम होगी, जिसकी वजह से ये काज हो जाता है एम्फीसीमा और इसमें मोस्टली पेशेंट की डेथ हो जाती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें कोई मसला हो तो आप जावा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।